Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वीडियो के एंड तक जो ये टॉपिक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, दैट इज़ माय गारंटी कि आपको क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स, क्या फॉर्मूला है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस आपको इतना करना है कि वीडियो एंड तक ध्यान से देखना है। आगे आने वाले 10 to 15 मिनट्स आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अच्छे से समझ लीजिए और ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। सो हमारा जो मिशन है दैट इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट एंड जो बेसिकली क्वेश्चंस होंगे हमारे इस वीडियो में डिस्कशन के, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा गाइज वो होगा व्हाट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड सेकंड जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी बेसिकली द ऑब्जेक्टिव्स ड्यू टू विच ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ कैलकुलेटेड। तो जानेंगे कि क्यों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। एंड इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर जो कि यूनिट 5 है इसके अदर टॉपिक से रिलेटेड दी हुई है। लास्ट वीडियो जो मैंने प्रोवाइड की थी दैट वाज रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, तो उनको भी देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो आप अटैम्प्ट कर पाएँ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ब्रिंग यू द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। नाउ सबसे पहले गाइस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ वन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स एंड सेकंड इज़ बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में या जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उस पर क्या रिटर्न आ रहा है, उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, तो उसके थ्रू भी कुछ रेशियोज़ हैं ऐसे जो कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड जो सेल्स होती है जो कि बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस पर क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसके लिए आपके कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अभी हमारा जो बेसिक डिस्कशन है वो आपके उन रेशियोज़ के साथ होगा जो कि बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स को डिनोट करेंगे, इंडिकेट करेंगे। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है इन रिलेशन टू सेल्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये बेसिकली आपके कुछ पर्टिकुलर रेशियोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं इस कैटेगरी में। तो चार जो रेशियोज़ हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विच इज़ वन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ and is one of the most important profitability ratios that an organization has to calculate. Now अभी होता क्या है gross profit ratio, let's talk about this. So gross profit ratio is the ratio which establishes the relationship of the gross profit on sales to net sales of a firm. तो गाइज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, एक ऐसा रेशियो जो कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स जो होती है फर्म की उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। आई रिपीट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो रेशियो होता है जो कि आपकी फर्म के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थ्रू अ डायग्राम। तो यहाँ पर अब एक डायग्राम ऐड करूँगा जिसके थ्रू आपको और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के सीखने को मिलेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बोल सकते हैं या फिर एक और नाम से जाना जाता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो। I repeat, it is also known as gross profit margin और gross profit to sales ratio। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हैं ये ऑलवेज़ कैलकुलेट होते हैं परसेंटेज में। तो जो आपके फाइनल फिगर आएंगे वो हमेशा परसेंटेज में होंगे, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जितने भी हम कैलकुलेट करते हैं ऑलमोस्ट वो परसेंटेज में होंगे। एंड स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ये आपका परसेंटेज में ही कैलकुलेट होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
So the next point says gross profit ratio indicate to what extent the selling prices of goods per unit may be reduced without incurring losses on operations. तो guys gross profit ratio के थ्रू आप बेसिकली क्या है, अपने जो सेलिंग प्राइस है या सेल्स प्राइस होता है गुड्स का, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना प्राइस आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने गुड्स को ज़्यादा सेल करने के लिए, और ऐसा करने पर आपको आपके ऑपरेशंस के थ्रू कोई लॉस भी ना हो. तो दैट इज़ वाई वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. इससे आपका पता चलता है कि आपका मार्जिन कितना है, कितना आप सेल्स प्राइस रख सकते हैं, और जिसके नीचे जाने पर आपको ऑपरेशनल लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये चीज़ आपका पता करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. नाउ चलिए एक डायग्राम के थ्रू आपके नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेसिकली यूज़फुल होता है इन केसेस ऑफ होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग फर्म्स. तो जितनी भी होलसेल या रिटेल ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं वो ये बेसिकली रेशियो कैलकुलेट करती हैं, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रेशियो होता है. आई रिपीट, जितनी भी होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं वो कैलकुलेट करती हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और ये बहुत ही यूज़फुल इंडिकेटर या फिर रेशियो होता है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट के या गुड्स के सेलिंग प्राइस को इस्टेब्लिश कर पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर्पस इज़ टू शो द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जनरेटेड फॉर ईच रुपीज़ ऑफ सेल्स. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के थ्रू आपको पता चलता है कि हर एक रुपया जो आपने सेल्स के थ्रू जनरेट किया है उसके थ्रू आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, यानी हर रुपीज़ जो आपने अर्न किया है सेल्स पर, उस पर आपका कितना प्रॉफिट मार्जिन आया, वो आपको पता चल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के थ्रू. ठीक है. सो द पर्पस ऑफ gross profit ratio is to show the amount of gross profit generated for each rupees of sales. तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको वीडियो के साथ साथ जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो याद कर लेने हैं, ताकि आगे आप चाहें तो सिर्फ रिवाइज करके एग्ज़ाम दे सकते हैं. बाकी आप चाहें तो नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं, और ये वीडियोस तो ऑलवेज़ अवेलेबल हैं, तो आप जब चाहें उनको देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं. ठीक है. चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने और भी वीडियोस ऐड की हुई हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में आकर कभी भी उनको रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है. तो बढ़ते हैं आगे एंड नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम. Now next point says gross profit ratio is calculated by dividing gross profit with the net sales and expressed as a percentage. तो guys gross profit अगर हम बात करें तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है gross profit को net sales से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके. सिंस ये परसेंटेज में आपका डिनोट होता है तो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है. तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय डिवाइडिंग ग्रॉस प्रॉफिट विद द नेट सेल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. अब इसको बेसिकली अगर फार्मूला की फॉर्म में हमें शो करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये फार्मूला आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100. आई रिपीट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स या फिर डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए एंड बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर. तो आई एम श्योर कि ये फार्मूला तो याद हो चुका होगा आपको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. अब इसमें दो पॉइंट्स थे हमारे, जो फार्मूला था उसमें था सबसे पहला पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट का, दूसरा था नेट सेल्स का. तो नेट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आपका फार्मूला यूज़ होगा टोटल सेल्स, जिसमें आपके कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों इंक्लूडेड होंगी, माइनस सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इन वर्ड्स. तो इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपको नेट सेल्स मिल जाएगा. तो नेट सेल्स का फॉर्मूला है टोटल सेल्स, जिसमें आपकी कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स इंक्लूडेड होंगी, माइनस सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इन वर्ड्स. ओके. नाउ नेक्स्ट फार्मूला इज रिलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है. तो आप जब नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए बेसिकली फॉर्मूला है परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है. कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है प्लस चेंज इन स्टॉक, जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर किया जाता है, माइनस कोई भी परचेज आपकी रिटर्न है वो.
तो उसके थ्रू आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करूंगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के, जिसके थ्रू आप ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे, नेट सेल्स के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे, किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है डेटा की वो भी आप समझ जाएंगे। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का और ज़रूर देखिएगा। जैसा कि कहा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आई एम श्योर कि ये दोनों फॉर्मूलेज अभी क्लियर होंगे नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट का। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। So next point says a high margin of gross profit enables all operating expenses to be covered and provides a reasonable return to the shareholders। तो जितना ज़्यादा आपका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन होगा गाइज, उससे आपके जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही ईजिली कवर्ड हो पाएंगे और एक अच्छा रिटर्न आप अपने शेयर होल्डर्स को दे पाएंगे। तो इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो को कैलकुलेट करके उसको एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना ही शेयर होल्डर्स को बेनिफिट ज़्यादा होगा, और अगर शेयर होल्डर्स को बेनिफिट ज़्यादा होगा तो कंपनी की जो अर्निंग है और रेपुटेशन है दोनों ही बढ़ेगी। Now, if gross profit rate is continuously lower than the average margin, something is wrong. And अगर किसी केस में आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और अगर वो रेशियो हमेशा मार्जिन से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई एक्टिविटी ऐसी है जो कि रॉन्ग चल रही है, या तो कॉस्ट ज़्यादा है या रेवेन्यू आपका जनरेट नहीं हो पा रहा ठीक से। एंड इन सच सिचुएशन मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड जो भी रीज़न है उसको सॉर्ट आउट करें जल्द से जल्द। Now next point says to keep the gross profit ratio high, management has to minimize cost of goods sold and improve sales performance। अब क्या क्या किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो कम होता है। तो उस केस में आपका जो मैनेजमेंट है उसको अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मिनिमम रखना होगा और जो सेल्स परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना होगा, जिससे कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो बढ़ सके। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जितना हाई होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा हो रहा है। तो दैट इज़ व्हाट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ लुकिंग फॉर। तो उसके लिए आपको कॉस्ट जितनी होगी अपने गुड्स की उसको कम से कम रखना है और अपने सेल्स के परफॉर्मेंस को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है। जितनी ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा रेवेन्यू और जितनी कम कॉस्ट उतना ज़्यादा प्रॉफिट। Now next point says higher the gross profit ratio, the greater would be the margin to cover operating expenses and vice versa। तो जितना ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा उतने ही अच्छे तरीके से आपके जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आप उनको कवर कर पाएंगे। और दूसरी ओर अगर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो लोअर होगा तो उस केस में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करना मुश्किल हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसीलिए हमेशा अटेम्प्ट यही होना चाहिए कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसको आपके मार्जिन से अबव ही रखा जाए और जो भी रीजंस हैं जिनकी वजह से अगर लोअर होता है तो उन पर जल्द से जल्द वर्क किया जाए। तो आई एम श्योर कि नाउ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा। नाउ अब जान लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दैट सेज टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस सो दैट देयर इज एडिक्वेट ग्रॉस प्रॉफिट टू कवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड चार्जेस, डिविडेंड्स एंड बिल्डिंग अप रिजर्व्स। तो अपने रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए, डिविडेंड्स पे करने के लिए, फिक्स चार्जेस पे करने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करने के लिए और अपने सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करना होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के थ्रू हमें क्या पता चल जाता है कि कितना सेलिंग प्राइस रखना है और इससे आपका क्या होगा, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिटरमाइन हो पाता है। और अगर सफिशिएंट ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो उसके थ्रू जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फिक्स चार्जेस हैं, डिविडेंड्स हैं और रिजर्व्स भी हम अपना क्रिएट कर पाएंगे अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। आई रिपीट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि जो गुड्स हैं अपनी उनकी सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर पाएँ। सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने से हमें पता चलेगा कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना अर्न होगा। अगर सफिशिएंट ग्रॉस प्रॉफिट हम अर्न करेंगे तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फिक्स चार्जेस हैं, डिविडेंड्स की जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं हम उनको पे कर पाएंगे और अगर फिर भी प्रॉफिट बच जाता है तो हम अपने रिजर्व्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2, जिसकी वजह से ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो इट इज़ टू डिटरमाइन हाउ मच द सेलिंग प्राइजेस पर यूनिट में डिक्लाइन विदाउट रिजल्टिंग इन लॉसेस ऑन ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। तो गाइज जैसा कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के थ्रू हम अपने जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कभी कभी आपको पता है कंपटीशन में आपको सेलिंग प्राइस एक लेवल पर आकर घटाने पड़ते हैं सो दैट यू कैन बीट द कंपटीशन। तो उस सिचुएशन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर कैलकुलेट किया जाता है तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें आप तय कर सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है अगर आप उसको घटाते हो तो उससे कहीं आपको ऑपरेशनल लॉसेस तो नहीं होंगे। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज़ हैं उसके थ्रू आप अपने जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट उसको घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, अपने ग्रॉस प्रॉफिट को भी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो विदाउट इनकरिंग एनी ऑपरेशनल लॉस। ओके, now the next point says to determine the reasons of difference in the earning when compared with the gross profit ratio of earlier years। तो गाइज कभी कभी ऐसा होता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है पास्ट ईयर में तो काफ़ी अच्छा हुआ रेशियो और इस साल में आके आपका ख़राब हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट को उसका रीज़न फाइंड आउट करना होता है कि क्या परफॉर्मेंस की वजह से आ रही है या फिर कॉस्ट बढ़ गई है जिसकी वजह से आपका ये लॉसेस हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम अकर हुई है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के थ्रू हम ये भी जान सकते हैं कि हमारी जो अर्निंग है उसमें क्या डिफरेंसेस आया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने जो पास्ट डेटा होगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को उसको कंपेयर करना है विद द करंट डेटा एंड यू कैन फाइंड आउट what kind of performance you have, whether there is an improvement or there is a loss that is going on। तो उस सिचुएशन में मैनेजमेंट को जल्द से जल्द एक्शन लेना है। कॉस्ट पर अगर कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो उसको रिड्यूस करना है, सेल्स कम हो गया है तो उसके लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आपकी और पुश करनी पड़ेंगी जिससे कि सेल्स इंक्रीज़ किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस हो गए हमारे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है हमने वो डिस्कस कर लिया। तो बेसिकली क्या है, ये आपका एक ऐसा रेशियो है जिसके थ्रू हम नेट आपकी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है और कई सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने वो सारे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए, पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसके न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी है वीडियो आपको, और इस तरह की अगर वीडियोज़ आप चाहते हैं तो लाइक कीजिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।